वंदे पुरुषोत्तमम। सांसारिक सुख। यहाँ पे दो बातें हैं। सांसारिक संसार अर्थात स्वयं ही जिसका मूल सार है वो संसार है। अर्थात ये संसार इस जगत के अंदर जब हम घूमते हैं, जब हम चलते हैं, तब उस सार तत्व को जान पाते हैं। अर्थात सार तत्व को जानने के लिए इस भौतिक जगत को, ये प्रपंचमय जगत को जानना अत्यंत जरूरी होगा। और इस प्रपंचमय जगतिक वस्तु के अंदर से हमें गुजरना होगा, तभी जाकर के हम संसार के जो मूल सार है वो हम समझ पाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं दो बातें। ये जो सांसारिक जब सुख देखते हैं, और सुख हम दो परिवार के बारे में डिवाइड करते हैं। एक परिवार के पास, जिनके पास एसी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया महल है और वहाँ पर उनकी सेवा देने के लिए दास दासियाँ वहाँ पर हैं, और घर में डिफरेंट टाइप के डिवाइस, टेक्नोलॉजी, टूल्स सब घर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितनी चीज़ें व्यवस्थाएं की वो सारी चीज़ें हैं। यात्रा के लिए उनके पास वीआईपी गाड़ी है या बाई एयर के माध्यम से वो जाते हैं। आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, आर्टिफिशियल अपनी चाहत के अनुसार जीवन के सारे सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए व्यस्त रहते हैं। तो ये सांसारिक जो सुख है, ये सांसारिक सुख को उपभोग करने के लिए आजकल हम देखते हैं, आनंद करते हैं, इंजॉय करते हैं। और इंजॉय करने के लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नाचते हैं, गाना गाते हैं, और उसके बाद इंजॉय का और साधन क्या है? इंजॉय का साधन है मादक द्रव्य का सेवन। और क्या है? मादक द्रव्य का सेवन किया, और उसके बाद जो इस कलयुग में मादक द्रव्य के सेवन के साथ साथ जो नारी संग करना, तो ये जो चीजें हैं, मादक द्रव्य का सेवन करना, नारी संग करना, नृत्य करना, तो ये क्या है? जीवन का आनंद है। क्या हमने एक बार भी इसे झांक करके देखा, समझने का प्रयास किया? हमारी विज्ञान जितनी प्रगति कर रही है, उस प्रगति की ओर देखो। आज हम देखते हैं जिनके पास एटम बम है, अर्थात परमाणु बम है, वो सबसे बड़ा विकसित देश कहलाते हैं। जिनके पास बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के बल पर वहाँ पे गर्मी में ठंडा बना रहे हैं, ठंड में गर्मी बना रहे हैं। ऐसा माहौल को सृजन करने में जो कैपेबल है, उसको हम क्या कहते हैं? ये विकसित कंट्रीज है। और ये व्यक्ति बहुत डेवलप है, बहुत इवल्व पर्सन है, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत उन्नत है। जब हम विकास की ओर देखते हैं, भौतिक जगत के वैज्ञानिकों ने अनेक विकास किया, और विकास करके यहाँ तक किया कि आज हम यहाँ जहाँ बैठ करके हम वीडियो बना रहे हैं, और हमारे पास हमने जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वीडियो निर्माण कर रहे हैं, और इसी टेक्नोलॉजी से यहाँ से हम अमेरिका से बात कर रहे हैं। हम अमेरिका में वीडियो कॉलिंग करके उसको देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। लेकिन हमने वही जगत के बहुत दूर दुरंत के को अपने पास कर लिया, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये सब कुछ डेवलप करने के बावजूद भी क्या हमने अंतर जगत में झांका है? हमारे अंतर जगत में जो खलबली मची हुई है, हमारी अंतर जगत में जो विशृंखलता है, उस विशृंखलता को दूर करने के लिए हमने क्या प्रयास किया? हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कभी खोज किया है कि हमने जिस तन को पाया है, इस तन के पीछे कौन काम कर रहा है? कौन सा ऐसा ऊर्जा है? उस ऊर्जा कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है? क्या हमने इस बारे में काम कर रहे हैं? हमारे देह के अंदर से कुछ चीज निकल जाता है, लेकिन हमारा बॉडी ऐसा रहते हैं, लेकिन जब निकल जाने के बाद हमें डेथ डिक्लेयर किया जाता है। क्या निकल के गया,
क्या उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी किए हैं? क्या हमारी जीवन में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए जो रास्ता है, जो उपाय है, जो पंथ है, उस पथ के बारे में हमने कभी खोज किए हैं? हमने बाहरी हलचल को सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं, हम बहुत वाद्य यंत्र की आवाज को सुनते हैं, लेकिन ये सारे वाद्य यंत्र निरंतर हमारे इस अंतर जगत में भी बजती रहती हैं। क्या कभी हमने अंतर्दृष्टि होकर के, अंतर्मुखी होकर के, कर्णों को अंतर पथ पर लगा करके क्या हमने उस आवाज को कभी सुना है? हमारे इस अंतर जगत के अंदर क्या खलबली मची है, क्या चल रही है? हमने अपने अंतर जगत की उस बात को जानने का प्रयास किया है? हमारी अंतर जगत की जो विकास करने की जो जरूरत थी, क्या हमने उस अंतर जगत की उस अंतरात्मा जो भाव है, हमारी उस देह भाव को विकास करने में क्या हमने कार्य किए हैं? हम ये कार्य ना करके हम बहिर्जगत के उन्नति तो बहुत कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अनेक सैटेलाइट को निर्माण करके वो ग्रह उपग्रह में पहुंच रहे हैं, चंद्रमा की खोज कर रहे हैं, मंगलायन को मंगल ग्रह में भेज करके वहाँ की सारी घटनाओं के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हमारी अंतर जगत में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पता भी नहीं है। बारंबार कह रहे हैं, परमपिता जब भी देह धारण करके धरती पर आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ हूँ, निरंतर आपके अंदर ही मैं विद्यमान हूँ और मेरा ही भाव है, मैं ही आपके अंदर उपस्थित हूँ और हमारा ही अनंत रूप इस संपूर्ण सृष्टि है। तो इसका मतलब मैं जो आया हूँ, मैं भी तो प्रभु का एक रूप हूँ। हमारे सामने जो आप लोग हैं, आप लोग भी तो प्रभु का एक रूप है, सभी तो हमारे प्रभु है। तो आप और हम अलग कौन हुए, कैसे हुए? हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। आप भी प्रभु हैं, मैं भी प्रभु हूँ, लेकिन इस वास्तव सत्य को स्वीकार करने में हमें कष्ट क्यों हो रहा है? हमें इस बात को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि प्रभु स्वयं इस देह के अंदर विद्यमान है, हमारे हर कोशिकाओं में, हर कण कण में प्रभु है। और वो कण कण में प्रभु नहीं, हर कण कण ही प्रभु है, क्योंकि प्रभु के बिना किसी भी चीज का आकलन, किसी भी चीज की कल्पना नहीं किया जा सकता है। ऐसी विश्वास जब हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद भी हम विकास करे पड़े हैं, हम आनंद की खोज करे पड़े हैं। निरंतर हम कहते हैं सांसारिक जो सुख हैं, ये जागतिक सुख जो है, ये जागतिक सुख हमें आनंद नहीं दे सकती हैं। जागतिक सुख और जागतिक दुख ये केवल देह से ही संयुक्त रहती हैं, लेकिन जो आनंद मिलता है वो परमात्मा की आवाज से, परमात्मा की पुकार से, परमात्मा की स्पर्श से, परमात्मा की अनुभूति से, क्योंकि वो सदा सच्चित आनंदमय है, वो आनंद घन मूर्ति है और वही आनंद भी आपके अंदर भी है, वो आनंद हमारे अंदर भी है और वो आनंद ही जीवन है और वही आनंद निरंतर पाने के लिए हम भागते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं विश्लेषण करते हैं कि कौन सी आनंद हमें प्रभु की ओर ले जाएगा और कौन सा आनंद हमें प्रभु से दूर ले जाएगा। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि ये आनंद हमें प्रभु के पास ले जाने वाला है और इसी आनंद को ही हमें उपभोग करना है और ये आनंद हमें प्रभु से दूर ले जाने वाला है, हमें इस आनंद से बचे रहना है, उस दिन हमें समझ लेना होगा कि मैं धर्म राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ। अब धीरे धीरे हम उनके पास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमारी जीवन की जो दुर्बलता है वो हमें निर्बल कर देते हैं और इस दुर्बलता को नाश करके हमें अगर सबलता की प्राप्ति करनी है तो उस दुर्बलता को दूर करने के लिए परम दयाल के परम सत्य या उनकी जो दिए हुए जो प्रणाली है, दिए हुए जो विधि विधान है, वही कार्य में परिणत करना पड़ेगा। हमारे संस्कार में संस्कारित होना पड़ेगा, उस परम पुरुष के संस्कार से बांधना पड़ेगा और जिस दिन ऐसा हम कर पाएंगे और उसी दिन ही हमारी इस देह के साथ जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां उस सत् कार्य में संलिप्त होकर वो भी नियमबद्ध हो जाएंगे और तब हमारे जीवन में अवनति नहीं केवल उन्नति और उन्नति ही दिखाई देगा।
वंदे पुरुषोत्तम।